गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने प्रीवियस क्लास में वीडियो के माध्यम से जाना कि सांख्यिकी के महत्व के बारे में। सांख्यिकी महत्व को मापने के लिए हमें सांख्यिकी मापन के बारे में जानना जरूरी है कि सांख्यिकी को किन स्तरों पर मापा जाता है, क्योंकि किसी को बिना मापे उसके महत्व के बारे में जानना एक अधूरा सा पाठ रहता है। तो आज हम सांख्यिकी मापन के स्तर के बारे में जानेंगे कि सांख्यिकी मापन के स्तर कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं दिनांक 26/11/2020 बीएड सेकेंड assessment for learning यूनिट 4 और आज का अपना बिंदु रहेगा सांख्यिकी। अपना प्रथम यूनिट है केंद्रीय प्रवृत्तिमान। केंद्रीय प्रवृत्तिमान केंद्रीय प्रवृत्तिमान के मापन स्तर। मापन स्तर केंद्रीय प्रवृत्तिमान को हम मापने के लिए किन स्तरों का उपयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नामित स्तर की। सबसे पहले हम करेंगे ये स्मृति है, ये स्तर है। ये हमारे SS स्टीफेंस महोदय ने, जो एक प्रख्यात विश्वसनीय विद्वान हुए हैं, जिन्होंने SS स्टीफेंस ने इनको 4 भागों में 4 स्तरों में डिवाइडेशन किया है, विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सांख्यिकी मापन के स्तरों को SS स्टीफेंस ने कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन होता है 4। नामित स्तर के जनक कौन है? तो SS स्टीफेंस। इस प्रकार प्रश्न को किसी भी प्रकार से घुमा करके एक परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, UGC नेट तक पूछा जाता है। आता है सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कृपया इसे ध्यान रखें। SS स्टीफेंस महोदय ने मापन के स्तरों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला स्तर है नामित स्तर। देखिए, नामित स्तर में क्या होता है। नामित स्तर में इनमें से किसी भी घटनाओं, तथ्यों इत्यादि की जानकारी के लिए हमें उसको नाम को दिया जाता है और उस नाम के आधार पर समूह जैसे हमें यहाँ बताया गया है एक एग्जाम्पल में कि
कौन से किस विषय के आधार पर हमने एक डायग्राम लिया, उस डायग्राम में पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय के द्वारा अध्ययनरत बीएड के छात्र, शिक्षा स्नातक के छात्र को माना हमने PDUS शेखावटी स्पीकर। विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमें तमाम बीएड पाठ्यक्रम में 10% छात्र है वो कॉमर्स यानी वाणिज्य वर्ग से होंगे, वाणिज्य वर्ग के होंगे। उसमें से 20% विज्ञान वर्ग से होंगे, विज्ञान वर्ग होंगे, विज्ञान वर्ग के छात्र होंगे। उनके बाद 70% जो स्टूडेंट है वो कला वर्ग से होंगे, वो कला वर्ग से होंगे। तो ये क्या है, ये स्तर क्या है, ये स्तर एक नामित स्तर है। इसमें नाम दे दिया गया है। यदि यूं कह दिया जाए कि इसी को हम दूसरे हिसाब से देखें कि राजस्थान के अंदर प्रशिक्षण अवधि के अंतर्गत STC, BSTC, BLED, DLED, MAD, इंटीग्रेटेड और बीएड। तो हमारे यहाँ देखा जाता है कि राजस्थान में आधे से अधिक यानी 50% से ज़्यादा बच्चे बीएड शिक्षा शास्त्री के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। तो सारे के सारे किस में आते हैं, नामित स्तर में आते हैं। फिर आता है क्रमिक स्तर। बात करेंगे दूसरे स्तर की, क्रमिक स्तर। हम बात करते हैं क्रमिक स्तर की। क्रमिक का मतलब होता है जब हमारे द्वारा किसी क्रम या श्रेणी के माध्यम से अंक इत्यादि प्राप्त किए हो, श्रेणी इत्यादि प्राप्त किए हो, वो क्रमशः होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारा क्रमिक स्तर है, ये सारा क्रमिक स्तर है। दूसरे की बात करेंगे, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये क्या है, क्रम है। ये क्या है, क्रम है। इस क्रम के आधार पर ही यदि हम किसी की गुणवत्ता को जांचते हैं तो वो क्रमिक आधार पे कि ये सेकेंड, फर्स्ट, रोल नंबर भी क्रम वाइज आते हैं, तो वो सारा का सारा क्या है, क्रमिक स्तर होता है। फिर आता है अंतराल, आंतरिक, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं अंतराल स्तर। क्या होता है अंतराल? किसी दो बिंदुओं के मध्य जितना एक मानक निर्धारित स्थान दृष्टिगोचर होता है वो सारा का सारा अंतराल के रूप में माना जाता है। जैसे हम बात करेंगे प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के मध्य का जो अंतराल आता है, द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी का जो अंतराल आता है, और तृतीय श्रेणी से जो उत्तीर्ण अंतराल आता है वो अंतराल है, वो अंतर माना जाता है। इसमें जैसे प्रथम श्रेणी 60% पर, सेकेंड 48 एंड सेकेंडरी स्तर पर 50, यानी बीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 45% में माना है और यूनिवर्सिटी ने 48% में माना है। फिर आता है कि उन्होंने थर्ड डिवीजन बीएससी ने 33% तक को माना है,
33 और इन्होंने माना है 36। फिर इससे जो कम होते हैं किंचित अंक, यानी 1/6 कम हो फिर भी उत्तीर्ण कर लिया जाए तो वह तृतीय श्रेणी या सानुग्रह उत्तीर्ण या कृपांक उत्तीर्ण में माना जाता है। तो ये इनका अंतराल स्तर होता है और ये अंतराल स्तर के बाद में अनुपातिक स्तर होता है। अनुपातिक जैसे अंतराल में कह दिया जाए 2, 4, 6, 8, ये भी एक अनुपात है कि 2 के बाद अंतराल आ रहा है लेकिन क्रमिक आ रहा है, 4 अंतराल है और क्रमिक आ रहा है, फिर है अनुपातिक। इनका अनुपात बराबर होता है। इनका मानक का जो अनुपात होता है वह समांतर होता है और समांतर के आधार पर ही इनके मूल्यों की गणना की जाती है। इसलिए हम मानते हैं कि आनुपातिक स्तर पर इस प्रकार के एसएस स्टीवेंस महोदय ने मानक के स्तरों को जो 4 भागों में विभाजित किया है, हम इन्हीं 4 भागों के बारे में जानते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से ये नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपातिक पिछले साल यूजीसी नेट में पूछा गया था कि मापन के स्तरों का क्रम है नामिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपातिक। इसलिए आप इस प्रश्न को परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानते हुए तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।